गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने एक छोटी सी नई इन्फॉर्मेशन लेके। ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ सवाल पूछा था जिसका जवाब है, और इसका जवाब देने में मुझे ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो रखी है। जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था 2014 में, तब मैंने भी ऐसा ही किया था। इसमें मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि क्या सेलर अकाउंट में सेविंग अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं क्या। बोले तो अगर आप ऑनलाइन रिटेलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन माल बेच रहे हो, ठीक है, आपने सेलर अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जब बैंकिंग डिटेल्स दी जाती है, वहाँ पर हर टाइप की डिटेल मांगता है। आपकी KYC डिटेल मांगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, वो सब। तो उसमें आपकी बैंकिंग डिटेल भी मांगता है जिसमें आपका पैसा आता है। बोले तो आपने जितना भी माल फ्लिपकार्ट या अमेजोन इन पोर्टल्स पे बेचा, तो जो फ्लिपकार्ट ये जो पोर्टल जब आपको वापस पैसा डालेंगे तो कौन से अकाउंट में डालेंगे। तो वहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछना चाहा कि क्या हम सेविंग अकाउंट भी वहाँ पे दे सकते हैं क्या। वैसे तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा या गाइड करूँगा कि बिजनेस करता कोई इंसान तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर अपना करियर देख के ही करता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट खुलवाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, उसके अलग फ़ायदे होते हैं, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन कोई पूछ रहा है कि ठीक है अभी करंट अकाउंट नहीं है, या अभी करंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है, या करंट अकाउंट खुलवाया नहीं है, तो ठीक है, हाँ वो सेविंग अकाउंट भी दे सकता है। इससे कोई दिक्कत नहीं, विशेष दिक्कत नहीं आती है पेमेंट रिसीव करने में। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने सेलर अकाउंट बनाया हुआ है, स्पेशली वो देखा जाए तो वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आई होप दोस्तों आप समझते होंगे ड्रॉप शिपिंग क्या है और कैसे करी जाती है और किस तरह से भारत में अब ये बूम पर है ये इंडस्ट्री। उसका अगर उसके बारे में आपको समझना तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वो जाके देख सकते हो सबसे पहले। और दूसरी चीज़, हाँ, तो मेरे जो दोस्तों ने सेलर अकाउंट बना रखे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों ने सेविंग अकाउंट डिटेल दी हुई है कि वो सेविंग अकाउंट में पैसा ले सकते हैं क्या, तो वो ले सकते हैं। बस दिक्कत ये आती है कि कभी कभार पेमेंट डिले हो जाता है। डिले बोले तो लेट हो जाता है, ऐसा नहीं कि फंस गया पैसा आ ही नहीं रहा, ठीक है, इधर आप परेशान हो रहे हो, ऑर्डर भेजने हैं, पैसा आपके पास बचा नहीं है, ठीक है, सारा पैसा उधर से पैसा नहीं आ रहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पैसा आता है, डिले हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कुछ दिनों बाद आता है। और दूसरी चीज़ सेविंग अकाउंट में ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स के स्लैब्स होते हैं, ठीक है, सालाना आपकी कितनी इनकम हो रही है जी, ठीक है। अगर 5 लाख से ज़्यादा उसमें दिखाई देता है पैसा आपके सेविंग अकाउंट में, तो आपको फिर इनकम टैक्स भरना पड़ जाएगा, इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये एक नुकसान बोलो या जो भी बोलोगे, मैं मानता हूँ ये चीज़ फिर आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अगर 5 लाख से कम हो रही है ट्रांजेक्शन या 5 लाख से कम का उसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन घूम रही है तो फिर आपको बेटर रहेगा कि आप करंट अकाउंट ही डालें। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सेविंग अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पर देते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।